नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 39 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब का और बिलीव करो 20 बार से ज्यादा ये मेंस दे चुके हैं। अब एकदम एग्जैक्ट डेटा मुझे तो याद नहीं है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा नंबर होता है। इतना दिन अपने आप को बनाए रखना, कंट्रोल करना, मेहनत करते रहना, इस बीच में पढ़ाया भी, सब कुछ किया, बहुत बहुत चीज़ किया। सिर्फ पढ़ाई ही किया है आज 39वें साल की आयु तक, और अभी इनका 2 अटेम्प्ट ही बचा है और हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जा रहा है। जो व्यक्ति 20 बार मेंस दे सकता है, सोचो उसका टैलेंट किस लेवल का होगा। अगर आपका नहीं हो रहा है तो 101% भाग्य का कोई दोष है, क्योंकि किसी का 1 बार छूटता है, 2 बार छूटता है, 3 बार छूटता है, 5 बार छूटता है। ऐसी क्या अवस्था थी। देखो, ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इनके पराक्रम और इनके मनोबल को सलाम है कि ये आज भी कहीं ना कहीं समर्पित हैं करने के लिए। और आज बहुत फ्रस्ट्रेशन में इन्होंने मुझसे पूछा, गुरुजी मुझे बताइए कि मैं आगे तैयारी करूं या फिर कुछ और करूं, मुझे स्पष्ट बताइए क्योंकि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं बस थोड़े थोड़े से के लिए चूक रहा हूं, और ऐसे बहुत से एस्पिरेंट होंगे जो बहुत बार मेंस दे चुके होंगे और बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए होंगे कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है मेरे साथ, आखिर ऐसी समस्याएं क्यों। चलो ये समझ में आता है कि 1 बार छूटा, 2 बार छूटा, मैक्सिमम 5 बार छूटा, 8 बार छूटा, ये 10-10 बार छूट रहा है, 20-20 बार नहीं हो रहा है, तो कुछ गड़बड़ी तो थी जिसके एवज में ये समस्याएं आई। तो आप निश्चिंत रहिए, इस विषय पर हम विचार करेंगे और मेरे सजेशंस को एक बार और मानना, और मैं भगवान से दुआ करूंगा आपके लिए कि आपका हो जाए, ईश्वर की कृपा आप पर रहे। और मैं आपको अभी इसी वक्त 1 बार और तैयारी करने का सजेशन दूंगा, एग्जाम देने का, हर चीज छोड़ के 1 बार और प्रयास करो, 1 बार और लगन से करो और मेहनत से करो। कभी कभी क्या होता है ना कि आप मंजिल के बहुत करीब होते हैं और ईश्वर आपका बहुत बहुत करे दृष्टिकोण से आपका वो परीक्षा लेता है। अब बताओ कि कितनी बड़ी परीक्षा इन्होंने दी है, इतना बार मेंस दिया है। कोई व्यक्ति इतना बार एग्जाम ना दे, इन्होंने इतना बार मेंस दिया है, कितनी बड़ी बात है, कितनी ज्यादा बड़ी बात है। मतलब मैं क्या बोलूं, मैं शब्द नहीं मेरे पास है। बस मैं आपको इतना बताना चाहूंगा, भले ही आज आपकी तरक्की नहीं है, लेकिन देर है पर अंधेर नहीं है, तरक्की जरूर होगी आपकी, 100% तरक्की होगी और आपकी नौकरी होगी। आपको अपना मनोबल ऊंचा रखना है और प्रयास करते रहना है। ये 20 बार कोई साधारण नौकरी का इन्होंने मेंस नहीं दिया है, स्टेट पीएससी, यूपीएससी सब जैसे प्रतिष्ठित पद के लिए इन्होंने मेंस का एग्जामिनेशन दिया है। तो आइए इनकी पॉजिटिव चीज को देखेंगे कि आखिर मैंने ये कहा क्यों, ये क्यों उच्च अधिकारी बनेंगे, इनके हाथ पर ऐसी क्या अवस्था थी। इस विषय पर अभी पूरा पूरा डिस्कशन करूंगा मैं, पूरा पूरा वृहद पैमाने पर डिस्कशन करूंगा मैं। तो चलिए इनके प्रश्न को ही सुनते हैं। और ऐसे जो भी व्यक्ति फ्रस्ट्रेटेड हैं अपने जिंदगी से और बहुत असमंजस की स्थिति में है कि मेरे भाग्य में है भी कि नहीं, इतना बार कौन एग्जाम देता है, इतना बार कौन प्रिपरेशन करता है, या इतना इतना किसको जुलाया जाता है, तो आप निश्चिंत रहिए, इससे दुविधा से आज मैं निकाल दूंगा आपको। कभी कभी आपकी मंजिल आपके बहुत नजदीक होती है और आपको वो दिखता नहीं है, मैं बस आपको दिखाऊंगा। अब देखो प्रॉब्लम्स क्या थी इनके हाथ पर, वो समझो। देखिए, जब मैंने इनके हथेली पर गौर किया तो सूर्य रेखा भी बड़ी अच्छी बन रही है, आगे भी सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है, ये भी देखो। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे ना सूर्य रेखा को, तो ये अच्छी जरूर है, लेकिन ये अभी बनी है, समझना बात को। ये बहुत पहले नहीं बनी थी और ये अधिकारी का ही ट्राई कर रहे हैं, और अभी जाके मुझे कुछ 2-3 साल से मुझे लग रहा है ये जिसकी ऐसी बनावट है, इस अवस्था में ये 2-3 साल से सक्रिय है। इसलिए मैं बोल रहा हूं थोड़ा पेशेंस रखो
हो सकता है एग्जाम देने वाले आपसे ज़्यादा भाग्यशाली हों, उनका पहले हो रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पर से घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर ने आपके लिए भी कुछ बढ़िया सोच के रखा होगा, नो डाउट। तो एक बढ़िया से दिखने वाली आपकी सूर्य रेखा है, जबरदस्त सूर्य रेखा है। अभी आगे विचार करते हैं। ये पहले नहीं होगी इसलिए थोड़ा सा आपको कामयाबी नहीं मिल रही होगी। उसके बाद जब मैंने इनके हाथ को गौर से देखा ना, तो मुझे दिखी भैया राहु रेखा। और ये ऑब्स्टेकल तो दर्शाती है लाख प्रोग्रेस लाइन रहे, लेकिन जब राहु रेखा का कट्स आपकी जिंदगी पर होता है ना, फिर तो ये जिंदगी पर ऑब्स्टेकल को देता है, परेशानियों को देता है। अभी इनके जीवन रेखा को हम कवर करते हैं और कुछ नेगेटिविटी देखते हैं। मैं प्रायः बताता हूं जिनकी बृहस्पति थोड़ी गड़बड़ रहती है, उनको कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में समस्याएं होती हैं। तो डेफिनेटली अभी आप अपने कार्य क्षेत्र को नहीं बढ़ा पा रहे हैं। आपका कार्य क्षेत्र नौकरी है और आप जॉब करना चाह रहे हैं, लेकिन आप किसी वजह से नौकरी नहीं ले पा रहे हैं। तो बृहस्पति के लिए जो उपाय है वो तो मैं आपको दूंगा, लेकिन कुछ एज के बाद, तकरीबन 36 के बाद इसके अच्छे फल आपकी जिंदगी पर आने लगेंगे। लेकिन ये भी एक बड़ी मेजर वजह थी आपकी ज़िंदगी पर नौकरी नहीं प्राप्त करने की। देखो छोटी छोटी नेगेटिविटी भी ना कभी कभी आपकी ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है और आपको ये बिल्कुल समझ में नहीं आता कि मेरी ज़िंदगी क्यों इतनी ख़राब चल रही है। तो ये मैं नेगेटिविटी बता रहा हूँ। उसके बाद थोड़ी मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स तो आपके हाथ पर भी थे, फ्लक्चुएशंस के प्रॉब्लम तो आपके हाथ पर भी थे। तो फ्लक्चुएशंस डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी पर रहे, लेकिन आगे अब ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो मैं नेगेटिविटी को ही दिखा के विचार कर रहा हूँ। मेन नेगेटिविटी मुझे दिखी राहु रेखा। राहु रेखा आपको ज्यादा बढ़ने नहीं देता, आगे ज्यादा सक्सेस नहीं लेने देता है, परेशान करता है। तो ये राहु रेखा की वजह थी। अभी मैं जीवन रेखा को कवर करके हर एक छोटे बड़े एक्सपेक्ट पर विचार कर लेता हूं, आपको समझने में बड़ी आसानी होगी। मैं अभी दिखाता हूं आपको, अभी दिखाता हूं। तो चलिए इनके बचपन से चलते हैं। देखो आप बहुत इंडिपेंडेंट रहे शुरुआती दौर से। माइंड रेखा और जीवन रेखा आपकी काफ़ी अलग थलग रही है। इस केस में जातक काफ़ी इंडिपेंडेंट रहते हैं, अपने हिसाब से ही ज़िंदगी को जीते हैं, अपने हिसाब से ही आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। पहली चीज़ दिखी, कुछ प्रगति के योग थे, लेकिन प्रगति ज़्यादा ऑब्स्टेकल ही थे। तो काफ़ी स्ट्रगल में आपका बचपन बीता है। ऐसे जातक का बचपन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल में बीतता है। एक 22 वर्ष में कोई तरक्की ज़िंदगी पर मिली, फिर एक दिक्कत आई आपकी 24 में, फिर एक तकरीबन 27 वर्ष में मिली, फिर एक 30 वर्ष में तरक्की मिली, 31 में एक दिक्कत थी, 32 में एक तरक्की दिखे, फिर एक 33 में दिक्कत थी, 34 में दिखी, फिर एक 36 में दिक्कत थी आपकी ज़िंदगी पर, एक आपकी 38 में 60 के आसपास तो थी, 38 39 में के आसपास। लेकिन आप बिलीव करो कि आपकी 40 ईयर्स में एक तरक्की है, और 42 में भी है, 44 में भी है, 45 में भी है, फिर तकरीबन आपके 48 में भी है, 50 में भी है। मतलब ये जो आपका 40 में 60 और 52 52 मान लो, ये यहां मान लो 55, 40 से लेकर 55 साल की जो जिंदगी है ना, ये बड़ी मक्खन है। और बिना नौकरी प्राप्ति की ये अच्छी कैसी होगी। मान लिया जाए आपने इतना कष्ट सहा अपनी जिंदगी पर, तो कुछ तो भगवान आपको फल देंगे ना। तो इतने कष्ट आपके जिंदगी पर दिखी, इतनी राहु रेखा दिखी, थोड़ा एक बार और प्रयास करो। 6 महीने से क्या बिगड़ता है, एक बार और प्रयास करो। हमारे बेस्ट विशेष आपके साथ है, और बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं ये। मैंने इनसे बात किया, बहुत ही समझदार व्यक्ति हैं, बहुत ही कर्मठ व्यक्ति हैं, बहुत ही इज्जत देने वाले व्यक्ति हैं। एक अधिकारी बनने के लिए आप पूर्णतः एलिजिबल हैं। और जो व्यक्ति इतना मेहनत करके अधिकारी बनता है ना, उस व्यक्ति को सही मायने में उस जॉब का कदर होता है। किसी के सिफारिश पर बनना, पैरवी पैगाम पर बनना और अपने मेरिट से बनना, इसमें बहुत डिफरेंस है। ऐसा जातक अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए एक बहुत बड़ा कार्य करके जाता है और बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप से जाना जाता है, क्योंकि ये व्यक्ति मेहनत करके गया। इसके मेहनत आपको दिख रहे हैं कि दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं समझना, तकरीबन 20 वर्षों से ये लगे पड़े हैं। एग्जाम पर एग्जाम, एग्जाम पर एग्जाम क्वालिफाई भी कर रहे हैं, लेकिन किसी वजह से नहीं हो पा रहा है। तो अगर आप अधिकारी बनने के ओर चलोगे और आप अधिकारी बनोगे, तो समझो कितने ज़्यादा कामयाब बनोगे आप। बहुत ज़्यादा कामयाबी मिलेगी आपको। और मैं यही ईश्वर से आग्रह करता हूँ, यही ईश्वर से एक उम्मीद रखता हूँ, और हमारे बेस्ट विशेष आपके साथ है कि आप बनो और आपकी कामयाबी आपको बहुत जल्दी मिले। और हमसे मिलने आप आओ, ज़रूर आओ, मैं आपसे मिलने का वेट करूंगा, और नौकरी लेके आइए आप। मैंने ये बात इनसे फोन पे भी कहा, अब मैं वेट करूंगा, नौकरी लेके आप मेरे से मिलने आओ, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। तो इनके 55-60 तक तरक्की है, 55 के बाद भी 60 वर्ष में भी अच्छी तरक्की है, 60-64 वर्ष में भी तरक्की है, फिर तकरीबन 68 में आगे भी जीवन रेखा अच्छी, लाइफ में फिर प्रॉब्लम्स नहीं है। मंगल रेखा है जो आज तक आपको हिम्मत प्रदान कर रहा है। नहीं तो इसमें बहुत ज़्यादा व्हील पावर अप्लाई होता है, बहुत ज़्यादा व्हील पावर की मैं बात कर रहा हूँ आपसे। ये कोई सामान्य व्हील पावर नहीं होता है।
ऐसे जातक बहुत ज्यादा व्हील पावर के धनी होते हैं, तभी इस कार्य को कर रहे हैं। प्रोटेक्टिव रेखाओं के रूप में मंगल रेखा तो है ही, बहुत बढ़िया है, बहुत उम्दा है। और मैं आगे भी आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप अपने आप को बिल्कुल हारा हुआ, टूटा हुआ, बिखरा हुआ मत समझो और जिंदगी को आगे बढ़ने का प्रयास करो। जिंदगी पर आप आगे जरूर बढ़ोगे, जिंदगी पर कोई कार्य जरूर करोगे आप। तो ये इनके प्रॉब्लम्स थे जिस एवज में इनकी जिंदगी पर समस्याएं आई। अभी चलिए आगे हम विचार करते हैं, आगे इनकी पॉजिटिव चीज को देखते हैं। आखिर मैंने ये बात कहा क्यों कि आप अधिकारी बनोगे, आखिर मैंने ये बातें कही क्यों, उस बात को भी देखने का प्रयास करो आप। जब भी मैंने इनके जीवन रेखा को देखा ना, ये सॉरी आप इनकी भाग्य रेखा को बड़ा बढ़िया लगा मुझे। स्ट्रांग भाग्य, आज तक आपकी दानापूर्ति हो रही है, धन की आगमन हो रही है, सपोर्ट मिल रही है, तो भाग्य तो बढ़िया है आपका। और बस बस बहुत नजदीक है आप कामयाबी के, जो ही आपको कामयाबी नहीं मिली है। जैसे कामयाबी मिलेगा ना, उसका मजा कुछ और रहेगा, बहुत जबरदस्त मजा रहेगा। तो बढ़िया भाग्य रेखा है, इस एवज में मैंने कहा। और आगे प्रगति के योग तो मैंने आपको दिखाई दिया, और बढ़िया दिखने वाली सूर्य रेखा है, एक से ज्यादा है और बड़ी बड़ी बन रही है। तो इस एवज में भी कामयाबी जातक को जिंदगी पर जरूर मिलती है। मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग है 36 के बाद, ये क्या होगा, थोड़ी लेट ही बनेगा तो क्या दिक्कत है। आगे भी भाग्य रेखा बड़ी जबरदस्त है, मरकरी लाइन आपके तले पर जरूर बन रही है, तो ये भी आपकी जिंदगी पर धन आगमन को दर्शाती है। ये भी देखो मरकरी लाइन है, स्ट्रांग लाइन से आपके तले पर, ये आपके तेजी को दर्शाती है, कैपेसिटी को दर्शाती है माइंड की, जो कि बड़ी जबरदस्त है आपकी। दिमाग बड़ा तेज होता है आपका। आगे भी देखो ये मरकरी लाइन है, बहुत बढ़िया उम्दा मरकरी लाइन है। और ये भी कुछ यात्रा के विशेषकर योग है जिंदगी पर, जो कि परस्पर यात्राओं को दर्शा रही हैं। और जबरदस्त आपकी मंगल रेखा, स्ट्रांग मार्च लाइन, गजब की मार्च लाइन है, मजा आ गया देख के, एकदम झकास। और ये भी आपकी मंगल रेखा बड़ी अच्छी है, एक से ज्यादा मंगल रेखा है, मतलब व्यक्ति काफी ज्यादा हिम्मती होते हैं। स्टार जैसा मुझे लग रहा है, यहां पर से प्रोटेक्टिव रेखाओं के रूप से कार्य करती है। एक आपके स्क्वायर नुमा आकृति का फॉर्मेशन है, तो ऐसे जातक ऑथोरिटी पोस्ट पर तो पहुंचते ही पहुंचते हैं, नो डाउट। और जबरदस्त आपकी मस्तिष्क रेखा, दिमाग के बड़े तेज व्यक्ति हैं आप। और हृदय रेखा भी बड़ी अच्छी है आपकी। और यहाँ भी आगे बड़े थोड़े इमोशंस तो है, बढ़ के हैं। तो ये इनकी हथेलीक थी, जहाँ पर से जातक इस एवज में सफलता पाते हैं। और मैं ज़रूर उम्मीद करूँगा कि आप ज़िंदगी पर सफलता पाओ, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा और मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ये वाली बहुत ही अच्छी अवस्था मुझे दिखी आपके हथेली पर, नो डाउट बहुत मज़ा आया देख के। और आगे भी ज़िंदगी पर आप आगे बढ़ो, मैं तो यही आपसे उम्मीद करूँगा। तो ये तो थी पॉजिटिविटी। अभी नेगेटिव चीज़ों पर विचार करते हैं। देखो नेगेटिविटी तो मैंने दिखा दी, इनकी नेगेटिविटी दिखा दी, जिसके एवज में जातक को परेशानी आती है, डेफिनेटली आती है और बहुत ज़्यादा आती है। अब इससे ज़्यादा परेशानी क्या आएगी, किसी एक चीज़ के लिए आप लगे पड़े हैं और मंजिल पर पहुंच के भी मंजिल नहीं मिल पा रही है, तो ये बहुत ज़्यादा चिंताजनक बात है और बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली बातें हैं। तो ये तो बड़ी अवस्था थी आपके तले पर, बड़ी दुखद अवस्था थी, जिसके एवज में जातक की तकलीफ का आप आकलन नहीं कर सकते, जातक के तकलीफ का आप मेजरमेंट नहीं लगा सकते। बहुत तकलीफ। अभी चलिए इनके तले का हम एनालिसिस करेंगे, चीज़ों का स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। स्क्वायर स्पा में मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं, सारे प्लान लगभग ठीक कंडीशन में, बृहस्पति वगैरह को छोड़ के। तो ये राजयोग कारक हथेली को दर्शाती है, राजयोग वाली हथेली है आपकी। 65% राजयोग का फल है, जिंदगी ठीक बीतती है। गुलाबी हथेली है, धन को अट्रैक्ट करती है। मूल रूप से जब भी पैसे की आवश्यकता होती है, कहीं ना कहीं से आपके पास आ जाता है, तो पैसे के लेके विशेषकर चिंता की आवश्यकता नहीं है। और अभी चलिए हम थंब पर चलते हैं। तो एक स्ट्रांग थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय कराता है। इच्छा शक्ति में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ये अंदर से थोड़ी कमजोरी को जरूर दर्शा रही है। जातक थोड़े कमजोर फील कर सकते हैं, थोड़े परेशान से फील कर सकते हैं, नो डाउट। बाकी एक बढ़िया थंब है, बढ़िया इच्छा शक्ति है, यवा आकृति है। जब भी आपको सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी, आपको जरूर मिल जाएगी, इसमें तो कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो सपोर्ट वाली हथेली है, इसमें तो मैं बहुत जबरदस्त देख रहा हूं, क्योंकि यवा आकृति जिसके भी हाथ पर होती है ना, ऐसे जातक बहुत ज़्यादा सपोर्टिव पर्सनैलिटी होती है, इनको सपोर्ट मिल जाता है कहीं ना कहीं से। और महत्वाकांक्षी, काफ़ी ज़्यादा डिज़ायर्स बहुत अच्छे हैं आपके, डिज़ायरेबल व्यक्ति हैं। ज़बरदस्त थंब है, ज़बरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। व्यक्तित्व बड़ा ही शानदार है, बड़ा ही जानदार है, नो डाउट, बड़ा ही शानदार व्यक्तित्व है। और डिज़ायर्स बहुत उम्दा है,
जातक को बहुत कुछ करने की इच्छा तमन्ना, और जातक बहुत कुछ जिंदगी पर करते हैं। स्ट्रांग थंब है, किसी के अंडर कार्य करने वाले बिल्कुल भी पर्सनैलिटी आपकी नहीं है। फिर समझदारी के लोग काफ़ी अच्छे, जातक बहुत समझदार। स्ट्रांग लाइन से ये दर्शाती है कि इंसान कितने अच्छे हैं। दिल के बड़े अच्छे, दिल में किसी के लिए गलत भावना नहीं, और किसी के प्रति गलत भावना रख के फायदा भी क्या है जिंदगी पर। थोड़े इंट्रोवर्ट है, थोड़े इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी रहती है इनकी। बाकी ये बृहस्पति फिंगर थोड़ी सन की बड़ी व्यक्ति हिम्मती है। ये सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी ज़्यादा मेहनती है आप। सूर्य फिंगर लंबी है, काफ़ी ज़्यादा हिम्मती भी है। और आपकी बुद्ध फिंगर फर्स्ट फ्रेंच को तक है, तो ज़्यादा कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी प्रबल होते हैं। तो वाक पटुता भी काफ़ी अच्छी होती है ऐसे लोगों की। चीज़ों को समझाने की और समझने की बड़ी अच्छी क्षमता होती है आप में, इसमें भी कहीं कोई संदेह नहीं है। फिंगर लंबे खड़े, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी, अच्छी मानसिकता का परिचय कराती है। जातक अच्छे मानसिकता के व्यक्ति हैं, अपने ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जीते हैं और अच्छे तरीके से जीना चाहते हैं, और ज़िंदगी पर बहुत बड़ा कार्य करना चाहते हैं, बहुत बड़ा कार्य। ये तो मैं आपके तली के माध्यम से प्रॉपर रूप से देख रहा हूँ, और ज़िंदगी पर आप बहुत बड़ा कार्य करते भी हैं। चलिए जी, ये चीज़ समझ लिया आपने। भी प्लैनेट्स पर चलते हैं। बृहस्पति घर पर था, तो इंसान को ये प्रॉब्लम्स तो इंडिकेट करता ही है। कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में डिप्रेशंस, निराशावादी सोच, कुछ करना चाहते वो नहीं कर पाते, तो ये तो बड़ी अवस्था आपकी दिक्कत थी। बाकी ये भी देखो, स्ट्रांग आपके परोपकारी लाइन से व्यक्ति परोपकारी है। कुछ आपके स्क्वायर्स हैं जो अथॉरिटी पोस्ट का परिचय कराते हैं, जातक अथॉरिटी पोस्ट पे पहुंचते हैं। यहाँ भी देखो कुछ दिक्कत तो था, लेकिन बृहस्पति में गड़बड़ी थी, तभी तो ये इतनी बड़ी समस्या है। नहीं तो इतना मेहनत करने के बाद तो लोगों को कामयाबी क्यों नहीं मिलेगी, जरूर मिलेगी। गड़बड़ी तो था, बाकी उपाय तो मैंने दिया है और आगे भी दे दूंगा। तो ये बृहस्पति को लेकर एक समस्याएं आपकी जिंदगी पर जरूर थी, इसको लाइटली लेने का प्रयास करें आप, क्योंकि देखो जो समस्या है उसको आप ऑलरेडी झेल रहे हैं। बहुत कम दिन का समस्या बचा है, बहुत जल्दी इससे आप निवृत्त हो जाएंगे और बहुत जल्दी अपनी ज़िंदगी पर कुछ मुकाम भी हासिल कर लेंगे। बस अपने ऊपर भरोसा रखिए और बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेट मत होइए। दिमाग की बहुत तेज है, स्ट्रांग मानसिकता है। ट्राइंगल्स है जो इसकी नेगेटिविटी को दूर कर रही है, और स्ट्रांग आपकी हर्ट लाइन है, ये भी थोड़े से के आपकी ये इमोशंस को दर्शा रहे थे। बाकी एक ज़बरदस्त हर्ट लाइन है, कुछ ट्राइंगल्स है जो दर्शाती है इसके नेगेटिविटी को दूर कर रही है। अभी देखो, मैंने आपको सजेशन इसलिए दिया नौकरी करने का या तैयारी करने का, अब करोगे क्या आप? इतना दिन जब दिया है ना, जब आपके पास चांस है, और एक बार ट्राई कर लो, कम से कम मलाल तो नहीं रहेगा ना कि मैंने ट्राई नहीं किया। और बहुत ही हिम्मत से, श्रद्धा से करो। ईश्वर हैं और आपका साथ देंगे वो। आपके लिए उन्होंने अच्छा ही सोचा होगा। मैं तो आपके लिए हमेशा ही दुआ करूंगा। बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के बड़े तंदुरुस्त व्यक्ति है, नो डाउट, नो डाउट। फिर देखिए स्ट्रांग, ये थोड़े से आपकी यश प्राप्ति में थोड़ी कमी को दर्शाती है। भाग्य रेखा अच्छी है, भाग्य का साथ तो मिलेगा। अगर कुछ नहीं भी हुआ, खुदा ना खास्ता ऐसा हो, अगर नहीं भी हुआ फिर भी भाग्य का अच्छा है। मूड स्विंग की प्रॉब्लम से थोड़े दबाव वाली अवस्था तो थी। मेहनती तो जबरदस्त है, स्ट्रांग लाइन से, ये भी आपकी मेहनत को दर्शाती है, भाग्य को दर्शाती है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा, बेसिक नॉलेज बहुत जबरदस्त है। स्ट्रांग सूर्य रेखा, आगे भी सूर्य रेखा आपकी बड़ी अच्छी बनी हुई है। ये भी देखो सूर्य रेखा के ब्रांचेस है, तो ये कामयाबी तो देगी। मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख आपका मिल रहा है यहाँ से 40 के बाद है एक, और एक आपकी 36 के बाद थी। सन मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करता है। स्ट्रांग लाइन से इंसान बहुत तेज है। थोड़े डिस्ट्रैक्शंस के योग तो थे, थोड़े इरिटेशंस, थोड़े नाकामयाबी के, तो बस बहुत कम दिन का है ये। बाकी आपकी जिंदगी अच्छी है, सन मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते, स्ट्रांग मानसिकता है आपकी। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त है, हार्ड मंगल है। व्यक्ति काफी ज्यादा मेहनती, कुछ धोखे के योग थे और ये भी कुछ प्रॉपर्टी के योग को दर्शा रहे, तो पराक्रमी है, मेहनती है, तभी तो आज तक झेल रहे हैं और कार्य कर रहे हैं और आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं तो बहुत से लोग घबरा जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, पैनिक हो जाएंगे, उनसे कोई भी कार्य नहीं होगा, लेकिन ये प्रयास तो कर रहे हैं। तो दोनों मंगल बहुत जबरदस्त है। स्ट्रांग चंद्रमा है, इंसान की पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी होती है। कुछ पैसे के फ्लो के योग है जिंदगी पर। ये भी देखो आपकी एक मरके लाइन आपके मंगल पर जा रही है, कुछ प्रॉपर्टी का सुख को इंडिकेट कर रही है, तो प्रॉपर्टी का सुख आपको मिल सकता है। बाकी चंद्रमा ठीक है, पैसे के फ्लो जिंदगी पर बनी रहेगी। और भाग्य रेखा बचपन से ही अच्छी चली है, और 36 के बाद भी कमाल है, जिंदगी के लास्ट तक भी बढ़िया। थोड़े इरिटेशंस के योग है, थोड़ा गुस्सा आ जाएगा, तो नियंत्रण रखो गुस्से पर आप। बाकी बुध रेखा भी बन रही है, कुछ पैसे के आगमन को दर्शा रही है। जिंदगी पर धन आगमन तो होता है, धन आगमन को लेकर ये रिप्रेजेंट भी चीजें कर रही हैं। फिर जबरदस्त शुक्र है आपका, तो स्ट्रेस के लाइन तो थे, व्यक्ति थोड़ा स्ट्रेसफुल जिंदगी बिताते हैं। ये लग्जरी के प्रॉपर सुख थे, ये थोड़ा स्ट्रेस तो था, स्ट्रेस तो रहा है। और ये भी देखो आपके कुछ मनी मैनेजमेंट के लाइंस है। ये मंगल रेखा बड़ी अच्छी है, प्रोटेक्टिव रेखाओं के रूप से कार्य कर रही है। जीवन रेखा अच्छी, आयु दीर्घायु है और बस बहुत नज़दीक है आप। मैं तो बस यही आपसे आग्रह करूंगा कि पेशेंस बना रखिए और ईश्वर पर भरोसा रखिए, जाते जाते टाइम भी आपको कुछ दे के जाएगा। तो बढ़िया आपकी ये मंगल रेखा है
और ये स्ट्रांग कुछ दिक्कत है, थोड़ा टेंशन तो लोगे, वरीड रहोगे। कुछ आपके ट्राइंगल्स हैं और कुछ स्टार जैसा है जो प्रॉपर्टी के सुख को दर्शा रहा है, जहाँ तक कि प्रॉपर्टी के सुख मिलेगी। ट्राइंगल्स भी है इसी बीच में। मंगल रेखा बड़ी अच्छी है, टेंशन है, थोड़ा कम चिंता करिए आप। बाद बाकी अतली बढ़िया है और आगे जिंदगी पर सफलता मिलने के योग को ये दर्शा रही है। चलिए जी, इस चीज को आपने समझ लिया। ये था इनके तले का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपका डाउट्स क्लियर हुआ और आप मेरे वीडियो से संतुष्ट हैं तो आप मेरे से पर्सनली व्यक्तिगत रूप से परामर्श ले सकते हैं। आपको हमारा नंबर, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।